चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून। चलो, मुझे आता है रेशियो के अभी तक लेक्चर सब अटेंड किए क्या आपने? सारे के सारे फॉर्मूला आपको पता रेशियो के? यस। और जहां तक मुझे याद है लास्ट लेक्चर में ना क्वेश्चन नंबर 5 अपने सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। क्या सीने क्वेश्चन 6 में आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्राई किया? कितने कोशिश किया 6 को ट्राई किया? ट्राई किया, बहुत बढ़िया बेटा। तो एक बार चेक करते आंसर सही है भी गलत है, आंसर चेक करते। तो सब बच्चे काम करो, फटाफट एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए। बाकी एफएमडी के बुक्स आ चुके हैं राइट ना, तो लेक्चर के बाद आप बुक्स कलेक्ट कर सकते हो, बात कलेक्ट कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फटाफट पढ़ लो सम को, गो थ्रू कर लो सम। बस ओनली बैलेंस शीट और पीएनएल पढ़ा तो भी चलेगा। बैलेंस शीट पढ़ लो, पीएनएल पढ़ लीजिए। देखो भाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट में क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट एंड मशीन दिया, स्टॉक दिया, डेटर्स और कैश है राइट ना। लायबिलिटी में क्या है? शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, फिर क्या है? पीएनएल है, फिर क्या है? क्रेडिटर है। समझ में आ रहा है अपने को? फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में दो पार्ट दिए, पहला दिया ट्रेडिंग अकाउंट दिए और बाद में प्योर क्या दिया? पीएनएल। पहले यहां पे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के डेबिट में कौन है? ओपनिंग स्टॉक है, फिर कौन है? परचेस है। क्रेडिट में कौन है? सेल और कौन है? क्लोजिंग है। इनकम से लेस करो एक्सपेंस, तो आपको क्या मिला है? जीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रहा बेटा? एक बार मिले क्या? जीपी, फिर जीपी आपने क्या किया? ब्रॉट डाउन किया। ट्रेडिंग से क्या मिला है? जीपी। पीएनएल में जीपी क्या किया? ब्रॉट डाउन। जीपी में अदर इनकम क्या किया? ऐड किया। और उसमें से जो खर्चे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड फाइनेंस के खर्चे क्या किए? लेस किए। उससे आपको क्या मिला है? नेट प्रॉफिट मिला है। वो ज्यादा आपने काम करने। थोड़ा वो समझ में आ रहा है अपने को डेटा? अब रेशियो निकालें। मैंने आपको बोला था 3 रेशियो निकालने के लिए बोला था, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कितना ट्राई किया? जिन्हें सॉल्व किया था फर्स्ट वाला एसिड टेस्ट रेशियो कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, एग्जैक्ट 2 आ रहा है एसिड टेस्ट रेशियो। एक बार चेक, ठीक है ना? मुझे आता है ये एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब क्या है? क्विक रेशियो। बहुत बढ़िया। शीट नहीं आ रहा, 2 मिनट ध्यान दो बच्चों राइट ना, बाद में देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? एसिड टेस्ट रेशियो। बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो का एक नाम क्या होता है? क्विक रेशियो। और उसी का नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। बोलो, इसका फॉर्मूला क्या? क्विक एसिड अपॉन क्विक लायबिलिटी। कुछ लिखने का काम नहीं, बस बोर्ड पे ध्यान देना आपको। अब देखो सर, बड़ा जब बोलता लिखने का काम ना, लिखने का नहीं है। ओके बड़ा, मुझे आता हूं यहां पे बैलेंस शीट में एसेट में से मुझे बोलता है एसेट में करंट एसेट कौन कौन है? करंट कौन कौन है? स्टॉक करंट एसेट है, डेटा करंट एसेट है और कैश। ये 3 करंट एसेट है। ये 3 में से क्विक में कौन नहीं आएगा? स्टॉक क्विक में नहीं आएगा। कौन कौन आएगा? डेटर्स और कैश। ये मैंने पढ़ा है क्या? जिनका पहले बार छूट गया तो पहले 3 लेक्चर प्लीज आप अटेंड कीजिए बेटा। यूट्यूब पे भी लेक्चर से राइट ना लेक्चर मिल जाए, प्लीज वो तो देख लीजिए। स्टॉक करंट, स्टॉक क्विक में नहीं आएगा। क्विक में कौन आएगा? डेटर्स और कौन आएगा? कैश। अब बताओ डेटर्स कितना रहे बच्चों? 2 लाख। डेटर्स 2,50,000 और कैश दोनों का सम कितना आ रहा है? 4 लाख। वो हमारा क्विक एसेट है। स्पीड ठीक है। फिर कौन है? क्विक लायबिलिटी। अब बताओ बैलेंस शीट लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी कौन है? क्रेडिटर। कौन है? क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। क्या वो क्विक लायबिलिटी है क्या? वैसे क्विक में कौन नहीं आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पे दिया है क्या? तो क्रेडिटर कौन है हमारा? क्विक लायबिलिटी। कितना क्रेडिटर है? 2 लाख। स्पीड ठीक है बच्चों? चलो करो सॉल्व। 4 लाख बाय 2 लाख कितना आ रहा है? 2। दैट्स इट। इसको टाइम्स में बोलने का नहीं, हम टाइम शब्द किसको लगाते हैं? ओनली टर्न और रेशियो। याद आ रहा है? चलो फर्स्ट वाला रेशियो हो गया। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कौन है हमारा? स्टॉक टर्न और रेशियो, मतलब कौन है? एसटीआर। अब बताओ एसटीआर कितना आ रहा है आपका?
5.75 किसका अलग आ रहा है? कितना एसटीआर 5.75 आ रहा है? 5.75 आ रहा है। छह बच्चे कहते हैं सही है पे गलत है। बताओ एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसका वर्जन यूज करोगे? रॉ मटेरियल फिनिश गुड? फिनिश गुड। फिनिश गुड में कितने वर्जन है? दो, एक सेल वाला, दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल। यहां पे कौन सा अप्लाई करोगे? टू कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट डीएफ, इसके कॉस्ट ऑफ सेल का वर्जन याद आ रहा है क्या? बोलो सर। एसटीआर का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्या है? एवरेज स्टॉक। एसटीआर का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। एसटीआर को निकट दो बातें मांगती है। पहले क्या मांगता है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब बता हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? सेल में से लेस करो जीपी, उसके अलावा झाको पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कितना है? 18 लाख, और जीपी कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 6.5 लाख। दिख रहा है सबको? सेल कितना बच्चों? 18 लाख है, और कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 6,50,000। कितना आएगा? 11,50,000। ये हमारा कौन है? कॉस्ट ऑफ सेल है। स्पीड ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मुझे क्या मांगता है? एवरेज स्टॉक। यार मुझे बताओ अपन इसके पहले लेक्चर में एवरेज स्टॉक कैसे क्या था? वहां पे एक अजम्पशन था, बैलेंस शीट में क्या दिया था? क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला ना, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो जो क्लोजिंग है वही कौन है? ओपनिंग। वही कौन है? मतलब वही एवरेज होगा ना बेटा। जो क्लोजिंग है वही कौन है? ओपनिंग। और वही कौन है? एवरेज। कर कुछ नहीं बोला तो। लेकिन मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में स्टॉक कितना? 1.5 लाख। वो ओपनिंग है क्लोजिंग है? कहने से जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, वही एवरेज है? नहीं। क्यों? ओपनिंग दिया है। अगर ओपनिंग नहीं दिया होता था या असम्पशन कैसे में ओपनिंग दिया है क्या? कहां पे दिया है? पीएनएल में। देखो पीएनएल में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 2,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000। ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है। कैन फॉर एवरेज स्टॉक कितना? एवरेज स्टॉक वाला पर सही क्या था? सही क्या था? बहुत बढ़िया बेटा। क्या फॉर्मूला हमारा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग कितना बोला? 2,50,000, और क्लोजिंग कितना है? अपॉन 2 कितना आएगा? 2 लाख। चलो ये क्या मिल गया अपने को? एवरेज स्टॉक मिल गया। करो सॉल्व। कितना आएगा? 5 ये टर्नओवर रेशियो ये टाइम्स में आएगा 5.75 टाइम्स। ये हमारा कौन है बच्चों? एसटीआर है। सभी से कंफर्टेबल है क्या? चलो सबका सेम आ रहा था? गुड। अब इसके बाद है फोर्थ रेशियो ना। फोर्थ वाला कौन है? डेटर कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड। मैंने बोला तो उसके सबसे पहले क्या निकालो? डीटीआर। बताओ डीटीआर का फॉर्मूला क्या? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। डीटीआर के दो बातें मांगती है। स्पीड ठीक है ना? सबको पता है? इसे बिलीव करो। डिटेल में क्या क्या मांगता है? क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर। पहले तो क्रेडिट सेल कहां से मिलेगा? बोलो सर कहां से मिलेगा? पीएनएल ना। क्या पीएनएल में सेल दिया क्या? बोले सिर्फ सेल है ना। तो मुझे क्या मांगता है? क्रेडिट सेल। क्या करेंगे? सर में कुछ बोला है क्या? कुछ कैश सेल कर कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है। तो क्या ना अज्यूम दैट जितना भी सेल है पूरा पूरा क्या होगा? क्रेडिट सेल। ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है। जितना भी सेल है कितना? 18 लाख। यह हमारा कौन है? क्रेडिट सेल। वो तो मिल गया। नेक्स्ट मुझे क्या मांगता है बच्चों? एवरेज डेटर्स। कैसे करेंगे यार? क्या बैलेंस शीट में डेटर्स दिया है क्या? वो कौन है? क्लोजिंग डेटर। बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर। क्वेश्चन में कहीं पे ओपनिंग डेटर्स का जिक्र किया है क्या? तो क्या अज्यूम करेंगे? जो क्लोजिंग है वही क्या है? ओपनिंग है वही क्या है? एवरेज है। समझ में आ रहा है क्या? क्लोजिंग कितना है? 2,50,000। वही ओपनिंग वही एवरेज भी चलेगा क्या? डायरेक्ट करो चलेगा? बोलो साहब कितना आएगा? 7.2 टाइम्स। ये डीटीआर है। सही आ रहा था? अब इसके बारे एक छोटा सा पार्ट है जो मुझे समझाना है। आपको सब में निकालना है क्या? डेट कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर कलेक्शन पीरियड। आप बताओ डेटर कलेक्शन पीरियड का और एक नाम क्या होता है? डेटर्स वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन डीटीआर। तो सबसे मेन कंफ्यूजन यह है कि सर डेटर कलेक्शन पीरियड
मंथ में बताए या डेज में बताए? कंफ्यूजन है। जो क्वेश्चन 5 अपन ने किया था, क्वेश्चन 5 में मंथ में किया था, डेज में किया था? अगर यार डेज में किया था, क्यों? क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में वहां पे साल में कितने डेज मेंशन किया था, कि साल में डेज का जिक्र किया, तो चुपचाप डेज में करने का। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर सब में कुछ नहीं बोला है, मंथ या फिर डेज कुछ नहीं बोला है, तो मंथ में कब करने का और डेज में कब करने का? सिंपल ट्रिक है। साल में महीने कितने होते हैं? 12। पक्का? साल में महीने कितने होते हैं? 12। अगर आपका डीटीआर 12 से कम है, साल में 12 महीने होते हैं, डीटीआर का 12 से कम है तो मंथ में करो, और डीटीआर का 12 से ज्यादा तो क्या करोगे? डेज से। मान लो डीटीआर 9 है, 8 है, 5 है, 12 से कम है, किस में करेंगे? मंथ। डीटीआर 15, 20, 200, 250, 12 से क्या है? ज्यादा, किस में करेंगे? डेज। इस क्वेश्चन में डीटीआर कितना आपका? 7.2। डीटीआर 7.2 है, वो 12 से बड़ा है या 12 से छोटा है? 12 से छोटा। किस में करेंगे? किस में करेंगे? मंथ्स में। 12 अपॉन डीटीआर कितना है? 7.2। 12 बाई 7.2 कितना आएगा? 1.666 मंथ। यह हमारा कौन है? एवरेज कलेक्शन पीरियड है। समझा? मतलब हर 1.6 मंथ के बाद डेटर्स से पैसा मिलेगा। कोई दिक्कत? सभी से कंफर्टेबल है? चलो, तो मैं क्या होता है, इसको लिखने के बदले फोटो निकालोगे क्या? कि कुछ लोगों का वैसे भी सॉल्व करके हो गया है, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए बड़े फोटो निकालो, ग्रुप पे शेयर करो, बाद में आराम से लिखो इसको। चलो, कौन निकाल रहा फोटो इसका? सबने सॉल्व किया? पक्का? किसको नहीं चाहिए? देखो, जिसको चाहिए अपना अपना फोटो निकालो, मैं कुछ नहीं बन बोलने वाला इसमें। ओके, इतने होशियार बच्चे हो गए सब लोग। दादा सॉल्व के लिए का जमते का? ठीक है ना? चलो बेटा, तो ये सब हो गया। मुझे बता ये क्वेश्चन 5 और 6 कैसे लगे आपको? इजी थे, डेटा दिया था, रेशियो आपको निकालना था। अब इसका अभी मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे, जहां पर रिवर्स सम सॉल्व करने। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैं रेशियो बताना चाहूंगा जो अब तक नहीं पढ़ा था, दैट इज जीपी रेशियो। जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल है, ये क्या बताता है? जीपी ये सेल का कितना परसेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट ये सेल का कितना परसेंट है। व्हेन आई से दैट जीपी रेशियो 20% है, इसका मतलब क्या है? सेल का 20 तक का क्या ग्रॉस प्रॉफिट है। 100 रुपए का सेल कर रहे हो तो 20 का क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये दिमाग में रहेगा। बोलो सर, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। अब इसी के ऊपर हमारा आगे का सम डिपेंड करता है। अब मैं चाहूंगा कि सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से शांति से पढ़ेंगे। 2 से 3 बार पढ़े क्वेश्चन 7 को। ओके, पढ़ा? कुछ समझा क्या? देखो, समय 4 रेशियो डिस्कस कर। पहले क्या दिया? डेटर वेलोसिटी। चलो जल्दी बताइए, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेटर्स वेलोसिटी? 12 मंथ्स अपॉन
DTR, और DTR का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। इतना समझा? फिर नेक्स्ट कौन है? स्टॉक वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला है? 12 मंथ्स अपॉन STR। क्रेडिट वेलोसिटी क्या है? 12 मंथ्स अपॉन CTR। करेक्ट है? बाद में क्या दिया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मतलब क्या दिया? GP रेशियो। क्या फॉर्मूला है? GP अपॉन सेल इंटू 100। नीचे क्या दिया? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया? 5 लाख। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 5 लाख। स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31 मार्च का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 20,000 मोर देन व्हाट इट वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब कोई बता सकता है? यस बेटा? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग। कितने से? बहुत बढ़िया। क्या बोला बेटा? देखो समझ लो। स्टॉक ऑन 31 मार्च का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 20,000 मोर। क्लोजिंग स्टॉक क्या? 20,000 ज्यादा। किससे? व्हाट इट वॉज एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग। जितना बिगिनिंग में था, जितना ओपनिंग स्टॉक था ना, क्लोजिंग उससे 20,000 क्या है? ज्यादा। मतलब मान लो अगर ओपनिंग स्टॉक अगर 5,000 है तो क्लोजिंग कितना आएगा? 25,000। 20,000। ओपनिंग कितना है? 1,000 है। क्लोजिंग कितना आएगा? 21,000। ओपनिंग अगर 2,000, क्लोजिंग कितना आएगा? 22,000। 20,000 क्या है? ज्यादा। वैसे ओपनिंग अगर x से, क्लोजिंग कितना आएगा? x प्लस 20,000। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हल्का क्या समझ में आ रहा है? बस हमको पढ़ रहे। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो और एक बार इसे डिस्कशन करेंगे हम लोग। बाद में क्या दे? बिल रिसीवेबल और बिल पेबल दे। ठीक है? कितना बिल रिसीवेबल है? 60,000। कितना बिल पेबल है? 36,667। ये सब कुछ आपको दिया है। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें कुछ कुछ चीजें पूछे, सेल पूछा है, सन डेटर्स पूछा है। ठीक है, कर लेंगे। सम का मीनिंग समझा? रेशियो क्या क्या दिया? अभी शुरू कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे, सब कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, रेशियो निकाला था। अब आज से मेन जर्नी स्टार्ट हो रही है। इसके जितने भी 10-15 क्वेश्चन करेंगे, सभी समय रेशियो दिए होंगे, अमाउंट निकालना। फॉर्मूला सारे आपको पता है, कैलकुलेशन आपको आता है। मेन दिक्कत होगी से शुरू कहां से करेंगे? मतलब से इतने सारे रेशियो दिए सर, डेटर वेलोसिटी दी है, स्टॉक वेलोसिटी दी है, क्रेडिटर दिया है, जीपी रेशियो दिया है, शुरू कहां से करेंगे? तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। सम में जिसका अमाउंट दिया होगा, सम में जिसका अमाउंट दिया होगा, उसके संबंधित रेशियो से क्या करो? शुरू। मैंने क्या बताया? जिसका अमाउंट दिया है उसके रिलेटेड रेशियो से क्या करेंगे? शुरू। कैसे? देखो बताओ, सम में किसका अमाउंट दिया है? यस, सब में अमाउंट किसका दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट अगर दिया है तो कैन आई यूज द रेशियो जहां पे जीपी का जिक्र है? कौन बताएगा कौन से रेशियो में जीपी का जिक्र है? जीपी रेशियो में जीपी होता है क्या? तो जैसे सब में जीपी का अमाउंट दिया है तो सबसे पहले यूज क्या करेंगे? जीपी रेशियो। दिमाग में जा रहा है क्या? आराम से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले नोट नंबर 1। नोट 1 में मैं यूज क्या करूंगा? जीपी रेशियो। बोलो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल इनटू 100। और रिक्वेस्ट है बच्चों, कुछ लिखने का मेरा काम नहीं, लिखो मत, बस कैलकुलेशन चलाओ। जितना तुम कैलकुलेशन करोगे, जितना तुम रिस्पॉन्स दोगे, जितना दिमाग चलाओगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा आगे के लिए। ओके, अब बताइए जीपी रेशियो कितना दिया? सब में कितना दिया? 20%। लिखो परसेंट। अब सुनो, यहां पे कंफ्यूजन क्या है? परसेंट लिखे या फिर ना लिखे? सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपने परसेंट का साइन दिया तो इंटू 100 मत करो, और अगर इंटू 100 किया, परसेंट साइन मत दो। कुछ नहीं करने का, एक तो परसेंट का साइन या फिर इंटू 100। अब बताइए, क्या आपने फॉर्मूला में इंटू 100 किया क्या? तो यहां पे परसेंट का साइन नहीं आएगा। बहुत छोटी सी बात है पर आपके दिमाग में जानी चाहिए।
करता है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर इंटू 100 किया है तो परसेंट साइन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, याद रहेगा। चलो, तो जीपी रेशियो कितना दिया है 20। अब बताओ यहां पे हर रेशियो में दो बातें होती है, दो में से कोई भी एक पता है, दूसरा निकालना आएगा। यहां पे दो बातें, जीपी और सेल। क्या मुझे जीपी पता है, कैन आई फाइंड सेल? सेल पता है, कैन आई फाइंड जीपी? दोनों में से क्या पता है? जीपी। जीपी सब में कितना दिया है? जीपी कितना दिया है 5 लाख। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5 लाख। उससे कैन आई फाइंड सेल? कैलकुलेशन ध्यान से, जिनका मैथ्स वीक है ध्यान से, मुझे क्या मांगता है? सेल। सेल यहां पे क्या है? नीचे। यहां पे जाएगा ऊपर। सेल ऊपर गया बच्चों, बाकी सब कहां पे जाएगा? राइट में। समझ में क्या होता रहा? 20 यहां पे क्या आता है? ऊपर। यहां पे क्या होगा? नीचे। 20 क्या आता है? ऊपर। कहां पे आएगा? नीचे। सेल को शिफ्ट किया लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। चला कैलसी 5 लाख इंटू 100 बाई 20 कितना आएगा? 25 लाख। ये आपने क्या निकाला? शानदार। किसको बाद रिपीट चाहिए? जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल। जीपी रेशियो 20 दिया लिखा, जीपी 5 लाख दिया लिखा, सेल को लेफ्ट में शिफ्ट किया, बाकी सबको राइट में, और आंसर आ गया 25 लाख। अब बताओ क्या आपको जीपी पता है? जीपी कितना है? 5 लाख। सेल पता है कितना? 25 लाख। अगर मुझे सेल पता है, जीपी पता है, उससे क्या निकाल पाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या निकाल पाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। बता बच्चों, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? सेल में से लेस करो जीपी। अरे सेल में से प्रॉफिट लेस करो तो कॉस्ट मिलेगा ना। बोलो साहब, सेल कितना है? 25 लाख। जीपी कितना है? कितना आएगा? यह हमारा कोने पता है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से लेस करो जीपी तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कोई तकलीफ? रिपीट करो, क्लियर है? ओके, चलो नोट 1 हो गया। अब से ये तो इजी था, समय जीपी का अमाउंट दिया था, ये जीपी रेशियो यूज किया। अब इसके बाद कंफ्यूजन है, अब क्या करें? अब सुनो, नोट 1 से सेल मिला है और कॉस्ट ऑफ सेल मिला है। जैसे मिलेगा सेल, अब हम ऐसे रेशियो से शुरू करेंगे जहां पे सेल का जिक्र होता है। अब बताओ ऐसे कौन कौन से रेशियो है जब सेल या कॉस्ट ऑफ सेल काम में आता है? क्या डीटीआर में सेल होता है क्या? तो एक काम करते हैं, डीटीआर में क्या होता है? सेल। तो नोट नंबर 2 में मैं यूज क्या करूंगा? डेटर वेलोसिटी। चलेगा क्या? नोट नंबर 2 में क्या आएगा? डेटर वेलोसिटी। ट्राई करते हैं। नोट 1 हो गया, अभी नोट नंबर 2 में मैं यूज करने जा रहा हूं डेटर वेलोसिटी। अब कैसे देखो बच्चों, बोलो भाई साहब, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेटर वेलोसिटी? फॉर्मूला बेटा 12 मंथ्स अपॉन, वो मंथ्स में दिया ना, कितना दिया वो आपको? 3 मंथ्स दिया, मंथ में दिया, तो क्या आएगा फॉर्मूला? 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। जो पता है लिखिए, बोलो क्या पता है? डेटर वेलोसिटी। कितना पता है? 3 मंथ्स पता है। डीटीआर निकाल पाओगे? डीटीआर कहां पे जाएगा? ऊपर। और 3 कहां पे आएगा? नीचे। 12/3 कितना आएगा? 12/3 कितना आएगा? 4 टाइम्स। ये टर्नओवर रेशियो दिमाग में जा रहा है क्या? फिर से बता रहा हूं, मैंने सबसे पहले यूज क्या किया? डेटर वेलोसिटी। उससे मुझे क्या मिल गया? डीटीआर मिल गया। इसको रखा मैंने 3 मंथ। सिंपलीफाई, डीटीआर गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। 12/3 कितना आ गया? 4 टाइम्स। कैन आई गो हेड? जमता है? फास्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? चलो, एक बार डीटीआर मिल गया, लेट अस अप्लाई डीटीआर का फॉर्मूला। बोलो छो, डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। क्या पता है? डीटीआर कितना पता है? 4 टाइम्स। मैंने अभी बताया था, हर रेशियो में 2 बातें होती है, 2 में से कोई भी एक पता है, दूसरा निकालना आएगा। बोलो क्या पता है? सेल पता है। कितना सेल है? कुछ नहीं बोला है, जो सेल है वही कौन है? क्रेडिट सेल है। कितना सेल है? सेल के बदले क्या लिखा? 25 लाख। उससे कैन यू फाइंड एवरेज डेटर्स? एवरेज डेटर्स जाएगा ऊपर और 4 कहां पे आएगा?
नीचे चला कर 25 लाख बाय 4 कितना आएगा 6,25,000। ये आपने क्या निकाला, क्या निकाला? एवरेज डेटर्स। पक्का? कोई दिक्कत? एवरेज गया ऊपर और 4 आया नीचे। किसको तकलीफ है तो बताइए। जब क्वेश्चन में झांको दे, क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ। सब में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? सेल मिल गया, कितना मिल गया? 25 लाख। फिर क्या पूछा है? क्या पूछा है? सन्ड्री डेटर्स। क्या पूछा है? सन्ड्री डेटर्स। और हमने क्या निकाला है? एवरेज डेटर्स। ये दोनों सेम होता अलग होते हैं? स्पेलिंग अलग है। तो एवरेज में ए है, सन्ड्री में एस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्ड्री डेटर्स? सन्ड्री का मतलब क्या है? सुनो बेटा, सन्ड्री का मतलब होता है नेट डेटर्स। क्या होता है? नेट डेटर। डेटर मतलब क्या है? जिनको पैसा देना है या जिनसे आने वाला है। नेट जितना पैसा आने वाला है उसे क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स। मान लीजिए, मान लो बेटा आपको क्लास की फीस पे करनी 20,000, 20,000 फी पे करनी। एग्जाम्पल 20,000 मान लो फीस पे करनी है, आपसे 20,000 आने वाला है। या आप डेटर्स हो, कितना आने वाला है? 20,000 रुपए। क्लास की फी पे दो ऑप्शन है मान लीजिए। एक तो फीस आप कैश में दे सकते हो या फिर आप उसको चेक में दे सकते हो। राइट? आपको 20,000 फीस पे करना था और क्या हुआ? क्लास में आने से पहले आपने क्या ऑफिस में क्या? ऑफिस में आपने 10,000 रुपए का चेक दे दिया, चेक सबमिट कर दिया। ओके, ऊपर क्लास में आते हो, गौतम रिसीव चेक करता है, गौतम बोलता है मैडम आपका 20,000 ड्यू है। आप क्या बोलोगे? 20,000 ड्यू बोलोगे? क्या बोलोगे? 10,000। कैसे 20,000 ड्यू है? 10,000 कैश कहां पे दिया आपने? चेक तो दिया, मतलब कैश दो आती चेक दो, बराबर है क्या? तो अगर आपने चेक दिया मतलब क्या नहीं से 10,000 रुपए रिसीव हो गया। नहीं समझा? कलता है मैं क्या बता रहा हूं? तो इसका मतलब अगर आपसे हमको चेक मिल गया मतलब क्या नहीं से आपसे पैसा क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो चेक इज सेम एज योर बिल। मुझे आपसे चेक मिला बोलो या बिल रिसीव हुआ, पैसा मुझे क्या हो गया? रिसीव हो गया। समझा क्या? अब मैं क्या बताऊं बच्चों, देखो सम में फिर मुझे बताओ कहां पे गया क्वेश्चन 7 ना। हाँ, क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल दिया है क्या? सर कितना बिल रिसीवेबल है? 60,000। सर कितना बिल रिसीवेबल है? 60,000। आप बताइए ऑन एन एवरेज डेटर्स कितने हैं? ओके, सब मुझे बताओ एवरेज डेटर्स 6,25,000 है। ऑन एन एवरेज डेटर से, प्लीज सुनो मेरी बात, ऑन एन एवरेज डेटर से 6,25,000 मिलने वाला था। उसके अगेंस्ट कुछ बिल क्या हो गया? रिसीव हो गया। कितना बिल रिसीवेबल है? ऑन एन एवरेज कितना आने वाला था? 6,25,000। कितने का बिल रिसीव हुआ? 60,000 का बिल रिसीव हुआ। मतलब कहने से उतना पेमेंट मुझे मिल गया। कितना मिल गया? 60,000। तो क्या अभी भी कुछ मिलना बाकी है क्या? कितना मिलना बाकी है? 562 5,65,000 इतना मिलना बाकी है। तो जितना मिलना बाकी है वही मेरे को ने नेट का मतलब कौन है? सन्ड्री डेटर्स। याद रहेगा? बता बच्चों सन्ड्री का मतलब क्या है? नेट डेटर्स। कैसे निकालेंगे? एवरेज में जितना मिलने वाला था उसमें से जितना बिल क्या हो गया? रिसीव। जितना बिल क्या हो गया? रिसीव। उसे हटा दो, उतना पैसा मिल गया। तो जितना मिलना बाकी रहेगा वो नेट मतलब कौन है? सन्ड्री डेटर। याद रहेगा? अभी हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो चिंता मत कीजिए, आगे पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में जाएगा। सभी से कंफर्टेबल है क्या? फास्ट हो रहा है? दिमाग में गया? पक्का? श्योरली 100%। तो सर अपने 2 मिसिंग तो निकाल लिए, राइट ना? तो तीसरा अपन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद मुझे बताओ, एक बार शॉर्ट में बताओ। सबसे पहले नोटों में यूज क्या क्या? जीपी रेशो। उसमें क्या रखा? जीपी। क्या मिल गया? सेल। और जीपी से क्या मिला? कॉस्ट ऑफ सेल। समझा क्या? फिर नोट नंबर 2 में यूज क्या किया?
डेटर वेलोसिटी, उससे क्या मिला? डीटीआर। फिर डीटीआर का फॉर्मूला यूज किया, उसमें सेल रखा, क्या मिला? एवरेज डेटर। एवरेज डेटर में से क्या लेस किया? बिल रिसीवेबल, क्या मिल गया? दिमाग में गया? पक्का? श्योरली बेटा, ये अगर आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट बताओ, अब यूज क्या करूं? नहीं, पहले यूज करेंगे स्टॉक वेलोसिटी। यूज क्या करेंगे? बताओ कितना दिया? 6 मंथ। चलो अभी नोट नंबर 3 फॉर स्टॉक वेलोसिटी। बता बच्चों, हाउ टू फाइंड स्टॉक, क्या फॉर्मूला स्टॉक वेलोसिटी का? मंथ में दिया ना बच्चों, क्या फॉर्मूला? 12 मंथ्स अपॉन एसटीआर। बोलो साहब, कितना स्टॉक वेलोसिटी है? 12 अपॉन एसटीआर। स्पीड ठीक है, एसटीआर गया ऊपर, 6 आ गया नीचे, कितना आएगा? 12/6 कितना आएगा? 2 टाइम्स। ये आपने क्या निकाला? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जीपे का। अरे वो एक बार मिल गया एसटीआर, अब यूज क्या करेंगे? एसटीआर का फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला है? समय जीपी दिया ना, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्या है? एवरेज स्टॉक। स्पीड ठीक है, एसटीआर कितना है? 2 टाइम्स। अब क्या पता है? क्या पता है कॉस्ट ऑफ सेल? नोट हमने किया था क्या? कितना कॉस्ट ऑफ सेल है? 20 लाख। सबको दिखा नंबर? एसटीआर पता है 2, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 20 लाख। कैन यू फाइंड द एवरेज स्टॉक? अब बोलो कैसे करेंगे? एवरेज स्टॉक जाएगा ऊपर और 2 कहां पे आएगा? नीचे। 20 लाख बाय 2 कितना आएगा? 10 लाख। ये मेरा कौन है? ये मेरा कौन है? एवरेज स्टॉक। जिप्ताई का नहीं समझा? एक बार मिल गया एवरेज स्टॉक, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या चाहिए? देखो ना, पॉइंट नंबर 3 में क्या, सॉरी पॉइंट नंबर 4 में क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्या निकाला? कहना इसे जो एवरेज स्टॉक है वही ओपनिंग वही क्लोजिंग है। क्यों? सब में बोला है क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है क्या? दोनों सेम है क्या? तो ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है, निकालना पड़ेगा। ट्राई कर पाएंगे? इतना मैंने करके बताया। क्लोजिंग वाला पार्ट आप कोशिश करेंगे बाद में घर में, वो आपका होमवर्क देखते कितने लोग कर पाएंगे क्लोजिंग वाला पार्ट। इतना सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलो इतना पहले कॉपी करो। चलो समझ के लिखो। सबका नोट हो गया लिख के? अप टू सेल तक हो गया ना?
डन। चलो नोट 2 हो गया पूरा। किसका बाकी? सेंटर पर सबका हो गया पूरा, लिखिए। चलो अब नोट नंबर 3 इतना लिख लो। जिनका लिख के हो जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए ट्राई कर देखो, आता है ओपनिंग क्लोजिंग आता है क्या। तो बच्चों देखो मैं आपको 2 टास्क सबको दे रहा हूं, 3 नोट तो मैंने करके दिए। सुनो, पहला टास्क में आपको क्या देना, एवरेज स्टॉक से आपको क्या करना, ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। और सेकंड में टास्क आपको दे रहा हूं, यूज क्या करो, क्रेडिटर वेलोसिटी, जो लास्ट का नोट है ना उसको यूज करने का, और उससे क्या निकालोगे, सेंड्री क्रेडिटर। ये 2 बातें करके आप कर लोगे आराम से, घर से ट्राई करना, इतना इजी नहीं है, टेक योर टाइम। देखो कौन सही करके लेके आता है, चलेगा क्या, क्योंकि सिस्टम में सबसे मेन पार्ट ये 2 चीजें, ये 2 आ गए तो सब आपको आ गया, राइट ना। कोशिश करो, आधा मैंने करके दिया, राइट ना, सबसे मेन पार्ट वो है, घर ट्राई कर लो, तो फिर उसका रिमेनिंग पार्ट अपन मंडे को डिस्कस कर लेंगे, चलेगा क्या। तो मंडे को ये भी डिस्कस करेंगे, और साथ उसके साथ में इसके ऊपर और 2 क्वेश्चन अपन मंडे को क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लोगे, कर अभी करना है तो अभी कर लो, और घर में करना है तो घर में कर, जैसे भी करना है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय। किसने किया एवरेज, तो किसने किया क्या, एवरेज हो गया, तो ओपनिंग क्लोजिंग किसने किया क्या, कितना आ रहा है, एवरेज है 10 लाख है ना, हाँ ये कितना ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 9,90,000 और क्लोजिंग 10,10,000, आपका बराबर है आंसर, 990 और 1010 बराबर है, सही है। तुमको सॉल्व करने से देखने से कुछ नहीं होगा, बाद में सॉल्व करो, ठीक है, करो कोशिश।